गाइस, स्कूल लाइफ तो एंड हो गया। अब आप इंटर करने जा रहे हैं अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट कॉलेज लाइफ में। तो गाइस, कॉलेज लाइफ में इंटर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो गाइस, मेरी एक एडवाइस है कि आप कॉलेज लाइफ में इंटर करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर कंटेंट देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे ये साइंटिफिक प्रूफ है कि आप देखते हैं तो आपका अटेंशन टाइम बहुत कम हो जाता है। आप किसी भी वीडियो को जो पढ़ने लायक है ये उसको पूरा नहीं देख पाते हैं। आपका माइंड का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि आप जिसमें डोपामिन ना रिलीज हो, मज़ा ना आए, वो वीडियो आप देखते नहीं। इसके वजह से आप धीरे धीरे पढ़ाई में वीक होने लगते हो, कोई स्किल नहीं डेवलप होते हो, तो आप वही भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर कंटेंट यानी कि रील देखना बंद करो। आप ये प्रॉमिस करो और आप जाके आज अपना स्क्रीन टाइम शेयर करो कि आज कितना रील्स देखे हो। गाइस, अब आप कॉलेज लाइफ में आने वाले हैं तो आप अभिमन्यु के प्रिपरेशन के साथ नहीं, आप अर्जुन के प्रिपरेशन के साथ इंटर कीजिएगा। क्योंकि अभिमन्यु तो इंटर करना जाता जानता था लेकिन एग्जिट करना उसे नहीं पता था। लेकिन अर्जुन का प्रिपरेशन मतलब ये है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखने की इच्छा रखिए। नहीं तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका लाइफ बहुत छोटा हो जाएगा और आप 4 साल कब बीत गया आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अर्जुन के प्रिपरेशन के साथ आप फील्ड में उतरिए वार करने के लिए। तो गाइस, ये दोनों बात ज़रूर याद रखना और इसे कहीं लिख लो। ये ज़रूर तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। गाइस, मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस जब मैं इंटर किया कॉलेज में। तो गाइस, मैं जब इंटर किया तो मुझे पता नहीं था सिलेबस कितना है, कितने मार्क्स के होते हैं और कौन से चैनल से पढ़े। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। कौन से टीचर बेस्ड हैं, कहाँ से हमको रिसोर्सेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स कैसे मैं तैयारी करूँगा, किस लाइन को किस माइंड मैप को फॉलो करूँ, क्या करूँ, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो गाइस, मैं धीरे धीरे पता किया अपने एक्सपीरियंस से, मुझे टाइम लगा, दूसरों से सीखा। तो मैं ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, अब देख लेते हैं सिलेबस। तो गाइस, सिलेबस फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांच का सेम है। हाँ, बस सेमेस्टर वाइज बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 ग्रुप बनता है, सभी ब्रांच का 2 ग्रुप बनता है। एक होता है फिजिक्स ग्रुप, एक होता है केमिस्ट्री ग्रुप। तो कुछ ब्रांच को फिजिक्स ग्रुप पढ़ाया जाता है और कुछ ब्रांच को केमिस्ट्री ग्रुप पढ़ाया जाता है। दोनों में 5-5 सब्जेक्ट का पेपर होता है और मैं बता रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स ग्रुप में मैथ 1 है, फिजिक्स है और इलेक्ट्रिकल है, पीपीएस है, प्रोग्रामिंग, इसमें सी प्रोग्रामिंग आता है और ईवीएस है। और केमिस्ट्री ग्रुप में मैथ 1 है, मैथ 1 दोनों में कॉमन है और केमिस्ट्री रहेगा ही। और इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्ट स्किल है और मैकेनिकल है। ये इनके पेपर होते हैं। अब इनके अलावा लैब किसके होते हैं? तो दोस्तों, फिजिक्स ग्रुप में लैब होते हैं पीपीएस का, सी प्रोग्रामिंग का लैब होता है, इलेक्ट्रिकल का लैब होता है और फिजिक्स का लैब होता है और बस एक ग्राफिक्स का लैब, 4 लैब होता है। और केमिस्ट्री ग्रुप में केमिस्ट्री का लैब होता है, वर्कशॉप का लैब होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन लैब होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब होता है। तो दोस्तों, लैब्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है इसमें। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे चैनल को रिसर्च किया तो उसमें पाया कि दोस्तों सारे रिसोर्सेज एक चैनल पर मिल जाएगा, उसका नाम है गेटवे क्लासेस। दोस्तों, इस पर सारे टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। हम मैं तो अपना टाइम बचाने के लिए केवल वन शॉट देखता था और गेटवे क्लासेस को देखें तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हैं। फर्स्ट ईयर का उनका सारा वीडियो वन शॉट का अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आप इनके ऐप को इनके ऐप को आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इनके ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें जाएंगे तो एक ऑप्शन है जिसमें आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और दोस्तों, केमिस्ट्री में दो मैम पढ़ाई हैं इसमें गेटवे क्लासेस पे। तो जनरली आप निधि मैम का ही देखिएगा, क्योंकि निधि मैम केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। और मैं वन शॉट ही देखना क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि गुलशन सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 1 मैथमेटिक्स, 2 इलेक्ट्रिकल, ये सब पढ़ाते हैं। तो आप गुलशन सर का ही उनका पीडीएफ देखेंगे, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है और रिपीटेड क्वेश्चन आता है। 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए इनका वीडियो मैं दे रहा हूँ, ये प्रीफर जरूर कीजिएगा। क्योंकि
आपको बहुत सारा टाइम अपने कोडिंग को देना है, आपको और सारे स्किल डेवलप करने में देना है, इसलिए आप सीजीपीए को मेंटेन करना है तो आप देख सकते हैं आप गेटवे क्लासेस। अब देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न में फर्स्ट ईयर में तो हर सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट हैं और वो 5-5 सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट हैं और हर यूनिट से 14 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है। कुछ यूनिट बहुत छोटा है, कुछ यूनिट बहुत बड़ा है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे यूनिट को तैयार कर लेते हैं, बड़े यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। और हर एक सब्जेक्ट 70 नंबर का आता है जो एक्सटर्नल पेपर होता है, जो सेमेस्टर वाला पेपर होता है। और उसके बाद इंटरनल में लैब होता है और लैब में एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है, एक इंटरनल होता है, इंटरनल का मार्क्स होता है। तो इंटरनल मार्क्स होता है वो भी 50 नंबर का होता है, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है वो भी 50 नंबर का होता है। एगो इंटरनल का वाइवा होता है वो 30 नंबर का होता है। तो ये टोटल मिला के कर एक सेमेस्टर में 900 नंबर का आपका होता है और उसमें से सीजीपीए बनता है 10 सीजीपीए में से 8 सीजीपीए लाइए, 9 सीजीपीए लाइए, जो भी हो। गाइस सीजीपीए डिसाइड होता है क्रेडिट से। क्रेडिट मतलब उसमें मैथ का सबसे ज़्यादा क्रेडिट होता है, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का। हर सेमेस्टर में 2 ही सब्जेक्ट ऐसा होता है जिनका 4-4 क्रेडिट होता है और उसके बाद किसी का 3 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 1 होता है। तो मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री का इनका 4-4 क्रेडिट होता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीपीएस का। पीपीएस में सी प्रोग्रामिंग आता है, तो आप पीपीएस गेटवे क्लासेस से पढ़िए, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वन शार्ट देख लीजिए। सी प्रोग्रामिंग को पीडब्ल्यू के कॉलेज वाला चैनल पर सर्च करेंगे तो 12 लेक्चर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर वो देख लिए तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों यही सब का आज बात किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।